हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आज का ये वीडियो देख के आपका जो यूनिट 3 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो इसी यूनिट 3 से और इसी वीडियो को देख के आपके वो ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो पहले हम वो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं यूनिट 3 से। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जनरली ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और आउटकम पूछेगा, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम के बारे में पूछे, बिकॉज जो यूनिट 3 या प्रोग्राम पे बेस्ड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपका जो यहाँ पे प्लस पोलियो प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ई लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार देखा गया कि ये क्वेश्चन और यहाँ से एक लेप्रोसी, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं। उसके अलावा जो HIV कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हो नेशनल टीवी, ये जो है इनके साथ आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, बट तीसरा जो हम कहते हैं ना एक ऑप्शनल में आ जाता है, 7 क्वेश्चन में से 5 करो, तो इस वजह से यहाँ से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं यूनिट 3 से। तो ये यूनिट आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को आपको करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो HIV कंट्रोल प्रोग्राम के ये 3 चीज़ के बारे में पूछ लेगा। यहाँ से जो IDSP है ना, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसका साइलेंट फीचर ही मेनली पूछा जाता है, बाकी सबके तीनों चीज़ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और आउटकम। तो अब हम और 2 मार्क्स वाले में ये है ना कि किसी भी एक प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बताओ या फंक्शन बताओ या आउटकम बताओ, जिससे आपको 2 मार्क्स वाले भी सॉल्व आउट हो जाएंगे इजीली। तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है राइट अ डिटेल नोट ऑन HIV एड कंट्रोल प्रोग्राम। तो HIV और एड कंट्रोल प्रोग्राम दोनों एक ही है। तो हमें एड्स का फुल फॉर्म पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इसको हम कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भी कहते हैं। एड्स को जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और इसका जो फर्स्ट केस है ना, ये रिकॉग्नाइज हुआ था 1980 में USA के अंदर। तो थोड़ा सा पहले ना आपको इंट्रो लिखना होगा, जैसे कि आपने थोड़ा सा वो डिजीज़ के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा ये प्रोग्राम के बारे में बता दो कि ये लॉन्च हुआ था 1987 में। उसके अलावा इसके टोटली 4 फेजेस हैं, जैसे कि NSAP 1 आया था, 2 आया था, 3, 4 और थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन चलता है, जैसे इनके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग में और आउटकम्स भी थोड़े अलग आते हैं। तो ये था कि ये चारों के बारे में आपको लिखना है। 1992 से 1977 में NSAP 1 आया था इस तरीके से। मेन जो एक एम होता है ना NSAP का, वो ये एम है कि प्रिवेंट करना ट्रांसमिशन होने से। जो HIV है वो एक से दूसरे आदमी में जा रहा है, तो उसको रोको, उसको ट्रांसमिशन को रोको, रिड्यूस कर दो, कम कर दो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को। जो लोगों में ये डिजीज़ हो रहा है, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर ये जो डिजीज़ हो रहा है उसको मॉर्बिडिटी कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, उनके अंदर करेंटली है, तो उसके रेट को कम करो। और मॉर्बिडिटी यानी जो डेथ रेट है, इसकी वजह से डेथ हो रही है, उसको भी कम करो, जो HIV इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये मेन एम हो गया। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और आउटकम के बारे में। तो उससे पहले एक एक करके सबके बारे में हम देखेंगे। बाकी सबका तो एक ही है, बट यहाँ पे NSAP के बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे इनके स्पेसिफिक आउटकम, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव है, बट सभी के सिमिलर ही है, थोड़े थोड़े बस चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। NSAP 1 जो कि 1992 में लॉन्च हुआ था, ऑलरेडी आपको पता है, ऊपर आपने पढ़ लिया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्लो कर दो और रोक दो जो स्प्रेड हो रहा है HIV उसको, और रिड्यूस करना मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को, और जो एड्स फैल रहा है इम्पैक्ट इसका, उसको भी कम कर दो। तो बस ये था इसका ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल सा था, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा ऑब्जेक्टिव। फंक्शन में ये है कि अवेयरनेस फैलाओ, जागरूकता फैलाओ लोगों में इसके बारे में। उसके अलावा इसका ये फंक्शन है कि प्रिवेंट करो जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो इसका रिस्क है पॉपुलेशन के अंदर, उसको रोको। और थर्ड है इम्प्रूविंग सर्वाइलेंस, यानी ऑब्जर्व करो जो ये हो रहा है, इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करो। और आउटकम ये निकल के आता है कि नेशनल HIV टेस्टिंग पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करी गई है। स्टेट लेवल्स पे एड कंट्रोल प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया और रन करवाया गया। इम्प्रूव हुए कॉन्डम प्रमोशन एक्टिविटीज़, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इसी दौरान हो गया WHO के साथ। तो ये थे कुछ इसके आउटकम्स। तो बहुत सिंपल से थे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा 1-2 बार देखना है और थोड़ा सा मेमोराइज रखना है। 1992 में वो हुआ था, अब ये आ गया हम
7 ईयर्स बाद 1999। इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है, उसमें भी रिड्यूस हो रहा था, इसमें भी वही है, रिड्यूस करना HIV इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उसको। फंक्शन पे आते हैं, इसमें जो है ना थोड़ा सा अलग हुआ है कि जैसे कि NGOs यहाँ पे आ चुके हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये होते हैं, और प्रिवेंटिव इंटरवेंशन फॉर जनरल पॉपुलेशन, मतलब एक तरीके का ना प्रोसीजर फॉलो करना, एक तरह का ट्रीटमेंट, एक तरह का एक्शन लेना, उसी को हम इंटरवेंशन कहते हैं, जिससे जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक किया जाए, उसके लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो वो सब काम करना। उसके अलावा इस्टेब्लिश किया गया टारगेटेड इंटरवेंशंस को, और आउटकम में ये निकल आता है कि हमने जो है वो 1033 टारगेटेड इन्वेंशंस को सेटअप किए गए, उस तरीके से एक्शन लिया गया, वो प्रोसीजर फॉलो किए, प्रोसीजर हमने सेटअप किए, टारगेट किए। और 679 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्लिनिक्स को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। अब आते हैं NACP 3, इसमें भी वो आप लिख सकते हो जो रिड्यूस कर रहे थे हम इन्फेक्शंस को, 1999 में था, अब आ जाते हैं 2006। अगेन प्रिवेंट करना न्यू इन्फेक्शंस को, जो नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड, वो उनको रोको, और केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट उनका करो, केयर करो, सपोर्ट करो, ट्रीटमेंट करो। फंक्शन पे आते हैं, प्रिवेंट करना टारगेटेड इंटरवेंशन जो पिछली बार हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, और कॉन्डम का प्रमोशन जो कि पिछली बार अभी हमने देखा, और इस्टेब्लिशिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ART जो है इनका इस्टेब्लिश किया गया। आउटकम्स ये निकल के आया कि 306 ART सेंटर इस्टेब्लिश हुए, 6000 कॉन्डम फ्री सप्लाई सेंटर अवेलेबल है, और 3000 रेड रिबन क्लब्स अवेलेबल। NACP 4 के बारे में बात करें, 2012 में ये लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका है कि अगेन अब हम बात कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव का, तो इसका ऑब्जेक्टिव लॉन्च हुआ था 2012 में, और ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना न्यू इन्फेक्शन, जो कि अभी प्रीवियस वाला पढ़ा था, इसका उसका सेम है, और प्रोवाइड करवाना केयर एंड सपोर्ट HIV पर्सनस को, रिड्यूस करना HIV इन्फेक्शन को। फंक्शन एंड आउटकम्स में आप ये बता सकते हो, प्रोवाइड करवाना फ्री HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज को फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV। तो ये हो गया कंप्लीट आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल वे में, आपको ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ याद रखना है, बस वो थोड़ी बहुत डेट्स याद रखी है, 1992, 1999, 2006, 2012, ये 4 ईयर्स आपको याद रखना है, और बाकी ऑब्जेक्टिव, आउटकम, फंक्शन लगभग में सिमिलर है, 2 के सिमिलर और 2 के सिमिलर लास्ट वाले। अब आते हैं एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको करना है। पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसको हम PPI कहते हैं, अब ये जो है लॉन्च हुआ था 1995 में। जो चिल्ड्रेन का एज है 0 से 5 साल वाले, उनको पोलियो ड्रॉप जो है हर साल पिलाया जाता है ड्यूरिंग नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के टाइम। और हर साल देखा गया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन कि 172 मिलियन चिल्ड्रेंस जो है वो इम्यूनाइज हो चुके हैं पोलियो ड्रॉप से। द लास्ट केस जो पोलियो का आया हुआ था वो वेस्ट बंगाल से आया हुआ था 13 जनवरी 2018 में, जो इंडिया के अंदर रजिस्टर किया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी केसेस नहीं आया है। और 27 मार्च 2014 को इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था नॉन एंडेमिक कंट्री फॉर पोलियो, मतलब पोलियो मुक्त भारत। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बात कर लेते हैं। बूस्ट करना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, उसको और बढ़ावा देना। ऑल चिल्ड्रेन जो 5 साल से कम है वो वैक्सीनेटेड हो जाए, और स्टार्ट करना NGOs को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, और इम्प्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को, कि कोई छूट तो नहीं गया ना कोई बच्चा उस एरिया में, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश। और फंक्शनिंग पे बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस करना कम्युनिटी इम्यूनिटी को, एक पूरे कम्युनिटी जो है उसके इम्यूनिटी को मेंटेनेंस रखना, और हर साल हाई क्वालिटी नेशनल और सब नेशनल पोलियो के राउंड्स करवाए जाएं। डिटेक्ट करना जो ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस है उसको, और आइडेंटिफाई करना मिसिंग चिल्ड्रेंस जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है मिसिंग है, जिनको नहीं छूट चुके हैं, जो नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाए। मॉनिटर करना वैक्सीन एफिकेसी को, कि जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव हो, वो सही में काम कर रही है ना उसको, तो उस पर फोकस करना है। वैक्सीन्स आर ऑलवेज केप्ट कोल्ड स्टोरेज, हमें पता है वैक्सीन जो है उसको ठंडी जगह पर रखना है, ये नहीं कि सनलाइट के प्रेजेंस में कर दें, नहीं तो फिर वही हमने पढ़ा ऑलरेडी, वैक्सीन फेलियर हो जाता है, तो वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आउटकम्स पे। तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री नेशन बाय WHO।
अब बहुत बड़ा ये इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा दिस अचीविंग ऑफ पोलियो फ्री नेशन, सिर्फ किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते, कोई एक पर्सन या कोई एक गवर्नमेंट को, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको नहीं दे सकते, हम ये सभी को देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सभी लोगों ने काम किया, स्टेक होल्डर्स हो, एनजीओस हो, पेरेंट्स हो, तो सभी को हम देंगे, गवर्नमेंट सभी को मिल करके देंगे कि हाँ सबका कंट्रीब्यूशन है पोलियो मुक्त भारत करवाने के लिए। अब बात कर लेते हैं NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, कभी कभार आ जाता है ये भी। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये एक इन्फेक्टियस डिजीज, हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये भी पता है। टीबी के लिए मेडिसिन भी आपको पता है। दीज आर मेनली अफेक्ट लंग्स, कॉज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मोस्टली देखा है कि लंग्स को अफेक्ट करता है, बट दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन, बोन, स्किन, बॉडी टिश्यूज, इन सब पे भी अफेक्ट करता है। तो टीबी कोई एक सिर्फ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, सभी का होता है, अलग अलग जो भी ऑर्गन को ये अफेक्ट करे। NTCP के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 1962 में, बट उस टाइम पे जो है वो नॉट एबल टू गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो चाहिए था वो खास रिजल्ट मिले नहीं, तो उसको रिव्यू किया गया, और उसके बाद रिव्यू किया गया तो डॉट्स स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई गई इंडिया के अंदर। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीट शॉर्ट कॉज, ये एक थेरेपी है। गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो डिक्रीज करना मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जो केस आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं लोग उस डिजीज से टीबी के, तो उसके कम करो रेट को, और जो डेथ रेट है उसको भी कम करो टीबी की वजह से, और कट डाउन करो ट्रांसमिशन जो हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी, कैसे ट्रांसमिशन को कम करेंगे, अवेयरनेस फैला दो, बहुत कुछ है वो अभी हम देखेंगे नीचे। ऑब्जेक्टिव अचीविंग एटलीस्ट 85% क्योर रेट चाहिए हमें, जो कि डॉट्स की वजह से, जो हम डॉट चला रहे हैं, रन हो रहा है। केस डिटेक्शन ऑफ एटलीस्ट 70% थ्रू द क्वांटिटी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी, अब ये है क्या वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा, तो उसे डिटेक्ट करा जाता है। फंक्शन एंड आउटकम्स, इसके अंदर पेशेंट विद सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर स्क्रीन, उनको स्क्रीन किया जाता है जिनमें सिम्टम्स दिखते हैं ये, और कंडक्ट करवाया जाता है 2 स्प्यूटम स्मीयर से, जो भी हम आपसे बात करने वाला हूँ, और ये डन होता है कहाँ पे, RNTCP माइक्रोस्कोपी सेंटर से, जो यहाँ पे आर है ना वो रिव्यू हो चुका है, उसके बाद NTCP, बिकॉज एक बार तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, उसके बाद इसको चेंज करके RNTCP पूरा बोला जाता है। दिस सेंटर आर लोकेटेड इन CHC और PSC, कब फॉर 2 वीक्स और मोर, कब फॉर 2 वीक्स और मोर मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा या 2 हफ्ते हो चुके हैं कफ आना, तो क्या करते हैं कि 2 स्प्यूटम के स्मीयर, माइक्रोबायोलॉजी में तो आपने देखा ही था स्मीयर कैसे तैयार किया जाता है बैक्टीरिया के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। उसके बाद 1 और 2 जो स्प्यूटम है अगर वो पॉजिटिव आ गया तो स्मीयर पॉजिटिव टीबी और एंटी टीबी ट्रीटमेंट चलेगा। अगर दोनों नेगेटिव आ गए तो उस टाइम पे 10 से 14 दिन एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिससे सिम्टम्स ठीक हो जाए। अगर सिम्टम्स रहते हैं तब जाकर के रिपीट करेंगे इसी प्रोसीजर को, 2 स्मीयर अगेन लेके करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव है, अगर आते हैं तो फिर वही एंटी ट्रीटमेंट चलेगा। अगर ये सिम्टम्स ठीक हो गए तब तो वो फिर नॉन टीबी हम बोल देंगे। और दोनों करने के बाद देखा जाता है कि दोनों नेगेटिव आते हैं, और उसके बाद एक्सरे करवाया जाएगा ताकि एकदम फाइनल ले ले कि हाँ ये टीबी है या नहीं है। तो उसमें आ जाता है नेगेटिव तो समझ लो कि टीबी नहीं है, पॉजिटिव टीबी है और एंटी टीबी ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं लेप्रोसी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। लेप्रोसी आपको पता है ना, जो हमारे बॉडी पे ये कुछ इस तरह के निशाने पड़ जाता है, आपने देखा होगा वाइटिश, वो लेप्रोसी है। और अलग अलग तरह के ये निशाने होता है, ऐसा लगता है कि हाँ वो जल गया, इस तरीके से वो आपको निशान देखने को दिखेगा। जो NLCP जो है वो लॉन्च हुआ था 1955 में। इसको जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHFW ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और 1983 में लॉन्च किया गया था प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम का नाम दिया गया नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेटेड प्रोग्राम, NLEP। इसी के अंदर जो है ना वो सब कुछ बताया जाता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी के बारे में। क्या है MDT, वो अभी हम देखने वाले हैं। 1993 से 2000 जो है वो वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया NLEP को, जो NLEP 1 था, और उसके बाद NLEP 2 को भी वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया 2001 से 2004 में। 2005 से जो अब हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया के, वही जो है वो फंड्स प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट करती है।
और रन होता है। स्ट्रेटेजीज क्या है कि अर्ली डिटेक्शन करो केसेस का, शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी चलाओ और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, जागरूकता फैलाओ। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कंट्रोल करना लेप्रोसी थ्रू अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी डिटेक्ट कर लो ना उतना बेटर होता है और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट चलता है और ठीक होता है। प्रोवाइड ट्रीटमेंट विद शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी से जो है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि रिफाम्पिसिन, डेप्सोन हो गया है। मॉनिटर एंड इवेलुएट एनएलसीपी और अर्ली डिटेक्शन थ्रू सर्वाइलेंस बाय ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स, ऑब्जर्व करते हैं, सर्वाइलेंस वही ऑब्जर्वेशन जो इंफॉर्मेशन आई है। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ फ्री एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट, मतलब फ्री और बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। रिडक्शन करना लेप्रोसी रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ को कम करो जितना कम कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाओ। फंक्शन क्या है, डिटेक्ट करना सभी केसेस को लेप्रोसी और ऑर्गेनाइज करो स्किन कैंप्स को, ये कैंप है जनरली, एक कैंप को डेवलप करते हैं जिसमें डिटेक्ट करे जाएंगे लेप्रोसी वाले कौन कौन से पेशेंट हैं। टू इंक्रीज अवेयरनेस थ्रू एएनएम, आशा वर्कर्स और अदर हेल्थ वर्कर्स, जो आपको पता ही होगा पोलियो वाली जो आशा वर्कर्स होती है और एएनएम और जो अदर हेल्थ वर्कर्स होते हैं उस सब अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि आओ और कैंप में जो है वो चेकअप करवाओ। रेगुलर ट्रीटमेंट बाय प्रोवाइडिंग एमडीटी, जो कि हमने देख लिया, रिफाम्पिसिन और डेप्सोन ये दिया जाता है 600 mg रिफाम्पिसिन और डेप्सोन जो है वो 100 mg पर डे। आउटकम्स के बारे में बात करें, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी, अवेयरनेस फैलाओ पब्लिक में लेप्रोसी का। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी जो भी मेडिसिन है उसके फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड और इंक्रीज नंबर ऑफ डायग्नोसिस बढ़ा दो और केयर सेल्फ रिपोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SIS, सिंपल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब बात कर लेते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि लास्ट ईयर ही आ गया था ये क्वेश्चन और मैंने इस साइड से डिस्कस नहीं किया वहाँ पे स्टार्टिंग में। ये जनरली 5th क्वेश्चन में डाला हुआ था, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट ईयर आया हुआ था। तो NMHP ये लॉन्च हुआ था 1982 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर ताकि पता कर पाए जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है और प्रोमोट कर पाए मेंटल वेलबींग कंट्री के अंदर ठीक करके। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, प्रोवाइड करें मेंटल हेल्थ केयर को बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैला करके मेंटल हेल्थ इशू के रिगार्डिंग, और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस बाय रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थी लाइफ स्टाइल करके जो है मेंटल इलनेस को उसको रोक दें। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जिसमें जो पहले के जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी उसको अब अपग्रेड कर दो, एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ को उसी को अपग्रेड कर दो और बेटर कर दो। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करके, पता करके और मॉनिटर करके कि देख करके कि क्या हो रहा है एक्चुअली, जो ट्रेंड में चल रहा है वो ठीक चल रहा है, तो क्या केसेस आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो उसमें आ गए। फंक्शन एंड आउटकम्स में आते हैं, इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू NMHP, इंक्लूड टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर और इम्प्रूव करना ट्रीटमेंट आउटकम बाय डिटेक्टिंग, अर्ली डिटेक्टिंग, टाइमली इंटरवेंशंस, टाइमली एक्शन लेकर के और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट करके। कंपोनेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, तो पहला है ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें सभी हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं। पब्लिक एजुकेशन के अंदर पब्लिक आर एजुकेटेड अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इंक्रीज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए जान करके, अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और प्रोवाइड करवाना पेशेंट डाटास को। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका यूनिट 8। तो मेरे ख्याल से कुछ भी यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा लगेगा आपको पूरा यूनिट अच्छे से समझने में। तो 1 से 2 बार आपको ये पूरा PDF पढ़ना है। PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई और देखता हूँ नेक्स्ट अब क्या